नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की 50 बड़ी खबरों की। केरल और तमिलनाडु के कुछ जिलों में आज भारी बारिश की संभावना के साथ अलर्ट जारी किया गया। इन राज्यों के कुछ हिस्सों में 9 से 11 नवंबर तक शीतलहर चलने की स्थिति बनी रह सकती है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन। जी हाँ, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ा है। यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट जारी है। बिहार में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। सीमांचल के क्षेत्रों में पारा तेजी से गिर रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे ठंड में और होगी वृद्धि। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हल्की धूप और ठंडी हवा के साथ मौसम साफ रहने का अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य भारत में अगले सप्ताह रात का तापमान और नीचे जा सकता है। झारखंड के लातेहार, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और हजारीबाग में शीतलहर का अलर्ट जारी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध दिखाई दे सकती है। इन राज्यों में हल्की धूप के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ हल्की ठंड महसूस की जाएगी। वहीं पूर्वोत्तर के इन राज्यों के कुछ निचले हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद राजस्थान में मौसम साफ और शुष्क रहने से तापमान में गिरावट जारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह शाम ठंडी हवाओं के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। केंद्र सरकार देश भर में राष्ट्रीय जनगणना की प्री टेस्ट प्रक्रिया आज 10 नवंबर 2025 से शुरू की जाएगी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर गढ़वाली कुमाऊनी में संबोधित किया और 8,260 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों पर हमला करने के बजाय वायु प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार चुनाव रैली में पीएम मोदी की कट्टा टिप्पणी को सच्चा बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वायु प्रदूषण लोगों को प्रभावित कर रहा है और सरकार को निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। गुजरात पुलिस ने आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। केंद्र सरकार मामले पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लाल कृष्ण आडवाणी की राजनीति, विरासत और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पीएम ई बस सेवा को लेकर कहा कि छोटे शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने की योजना है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पद से हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई दाखिल। भारतीय युवा कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग भवन के बाहर पोस्टर लगाकर वोट चोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। 8 से 11 नवंबर तक अंगोला के दौरे पर रहेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज अंगोला की संसद नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगी। भारत और अंगोला ने मत्स्य पालन और कांसुलर मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए आज 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत अपनी मेड इन इंडिया वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनें अंगोला को भी उपलब्ध करा सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू की अंगोला यात्रा भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। 8 से 11 नवंबर तक अंगोला के दौरे पर रहेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज अंगोला की संसद असेंबली को करेंगी संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार ने 1 दशक पुराने मामलों में भ्रष्टाचार साबित होने पर 4 अधिकारियों को सेवा से किया बर्खास्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने के मिशन के तहत विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जल्द ही जापान और सिंगापुर की यात्रा करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह से पहले राज्य सरकार नवंबर के अंत तक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने की तैयारी कर रही है, जिसमें पीएम मोदी के शामिल होने की है संभावना। विकसित यूपी @2047 विजन के तहत उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम यूपीएमआरसी ने 2047 तक राज्य के 7 शहरों में कुल 850 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बिछाने का व्यापक प्लान पेश किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अवैध कब्जा और आवास जैसी सभी शिकायतों का निवारण 15 दिन के भीतर करें सुनिश्चित। मध्य प्रदेश कर्मचारी बोर्ड द्वारा राज्य पुलिस विभाग में 500 सब इंस्पेक्टर और सूबेदारों पद पर भर्ती के लिए आवेदन विंडो आज बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार दोपहर 12 बजे रीवा एयरपोर्ट से रीवा और दिल्ली के बीच हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के अनुसार 1.26 करोड़ लाडली बहनों को 12 नवंबर से इस योजना की राशि 1500 की 30वीं किश्त के रूप में मिलने की है संभावना। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जन सुनवाई के दौरान बिजली उपभोक्ताओं के लाखों रुपए तक के अधिकार को माफ करने का निर्देश दिया। राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर खरीफ फसल खराब से प्रभावित 6 जिलों के 3777 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत राज्य सरकार ने 2047 तक राजस्थान को एक औद्योगिक और नवीकरणीय ऊर्जा हब बनाते हुए 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने के बाद 10 नवंबर से मेयरों के अधिकार प्रशासक संभालेंगे, जिसके बाद निगम मर्ज हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत किसानों को 10,000 की आर्थिक सहायता देने की बात की जा रही है। हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल में प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर करीब 45 साल पुराने अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीन को मुक्त कराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहरी विकास में गतिशील और मोबिलिटी का केंद्र में रख रही है। हरियाणा सरकार ने छोटे किसानों को कुछ राहत देते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों को अपनी बारीक किस्म का धान हरियाणा की मंडियों में बेचने की सशर्त अनुमति दी है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा यानी कि BSEH ने आज 10 नवंबर को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा और RRTS प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। दिल्ली सरकार और NCD कार्यालयों के काम के घंटों में बदलाव किया गया है, जो 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा, ताकि वाहनों का ट्रैफिक लोड कम हो सके। फिलहाल के लिए तमाम 50 बड़ी खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, आप लोगों की खबर आप तक।